जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 6 पेड़ पौधों की देखभाल के आगे के भाग को पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ में आज हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों की देखभाल। तो पेड़ पौधों की देखभाल, अब तक पाठ में हमने क्या पढ़ लिया है कि जड़ों के काम के बारे में पढ़ लिया है और तने जिन्हें हम खाते हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। और पेड़ पौधों की सुरक्षा, खेतों में पेड़ पौधों की कैसे सुरक्षा की जाती है, तो बिजुका से, ट्री गार्ड से और जाली से, इन सब से हमने पेड़ पौधों को बचाने के उपाय भी पढ़ लिए हैं। तो आज की हमारी हेडिंग है पेड़ पौधों की देखभाल। अब हमारे पाठ का नाम क्या है? पेड़ पौधों की देखभाल। तो आज का हमारा टॉपिक भी क्या है? पेड़ पौधों की देखभाल। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन सीमा और रणजीत के स्कूल में पौधे लगाने का काम हो रहा था। क्या हो रहा था बच्चों? एक दिन सीमा और रणजीत के स्कूल में क्या काम हो रहा था? पौधे लगाने का काम हो रहा था। आपके विद्यालय में भी कभी कभी पौधे लगाने का कार्यक्रम होता है ना, वृक्षारोपण कार्यक्रम। तो वैसे ही सीमा और रणजीत के स्कूल में भी पौधे लगाने का काम हो रहा था। पास ही नर्सरी से माली काका को पेड़ पौधों की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। अब बच्चों देखो, हर किसी को सारी जानकारी नहीं होती है ना। टीचर्स है, उन्हें पढ़ाने का नॉलेज होता है। डॉक्टर है, वो बीमारी का इलाज करता है। सुनार होता है, वो सोने के आभूषण बनाने का काम करता है। लोहार होता है, वो अलग अलग, सबको अलग अलग काम बांट रखे हैं ना। तो पेड़ पौधों की देखभाल के लिए माली काका को ज़्यादा जानकारी थी, तो इसीलिए माली काका को बुलाया गया था पेड़ पौधों की अधिक जानकारी देने के लिए स्कूल में। माली काका ने उन्हें पौधों की देखभाल के लिए जो बातें बताई, वे बातें मनोहर ने अपनी डायरी में नोट कर ली। अब देखो बच्चों, इतनी सारी बातें बताते हैं तो उनमें से कोई बात हम भूल भी जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? किसी भी चीज़ को हमें याद रखने के लिए हमें अपनी डायरी में लिख देनी चाहिए, ताकि हम अगर कभी भूल भी जाएँ तो उस डायरी को देख के हम उसे पुनः याद कर सकें कि अरे ये काम हमें करना था, है ना। तो इसीलिए मनोहर ने माली काका की बातों को याद रखने के लिए अपनी डायरी में वो सारी बातें नोट कर ली थी, मतलब लिख दी थी। आपको चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों कि एक माली काका खड़े हैं, है ना, सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, और विद्यालय दिख रहा है पीछे, और स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? वृक्षारोपण कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। ठीक है, आओ मनोहर की अपनी डायरी पढ़ें। अब मनोहर ने अपनी डायरी में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, आइए देखते हैं। हमें पौधों को समय समय पर खाद व पानी देना चाहिए। मनोहर ने सबसे पहले क्या लिखा कि हमें पौधों को समय समय पर खाद देना चाहिए और पानी भी देना चाहिए, लेकिन अधिक पानी भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो पौधे गल जाएंगे। अब क्या होगा? ज़्यादा पानी देने से क्या हो जाएगा? पौधे की जो जड़ें हैं वो क्या हो जाएगी? गल जाएगी, और अगर जड़ें गल गई तो पौधा क्या होगा? मुरझा जाएगा और जल जाएगा। तो इसीलिए ना ज़्यादा पानी देना है और ना ही ज़्यादा खाद देना है, सीमित मात्रा में। अब जैसे हमें एक समय की खुराक कितनी होती है, हम उतना ही खाना खाते हैं ना। अगर हम अधिक खाना खा लें या अधिक पानी पी लें तो क्या होगा? हमें हमारे शरीर में बेचैनी होने लग जाएगी, उल्टी दस्त की शिकायत हो सकती है। तो ऐसे ही अगर हमारा शरीर अस्वस्थ हो सकता है अधिक खाने से, अधिक पीने से, तो पेड़ पौधों को भी तो नुकसान हो सकता है ना। तो इसीलिए हमें समय समय पर पेड़ पौधों को खाद व पानी देना चाहिए, मगर सीमित मात्रा में। ना ज़्यादा देना है ना ही कम देना है। कम दोगे तो भी मुरझा जाएंगे, और अगर ज़्यादा दे दिया पानी तो पौधों की जड़ें गल जाएगी, तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया। तो इसीलिए सीमित मात्रा में पानी देना चाहिए। दूसरा है पॉइंट, समय समय पर कटाई छटाई करनी चाहिए। अब बच्चों, पौधे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसकी डालियाँ क्या होती है? टहनियाँ बढ़ती जाती है और इधर उधर फैलती जाती है। तो बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए। तो समय समय पर कटाई छटाई करते रहना चाहिए पौधों की टहनियों की, ताकि वो अच्छे आकार में बढ़ता रहे, इधर उधर उसकी टहनियाँ ना फैले, एक तरफ ही ना झुक जाए,
और अगर आसपास में कोई और दूसरे छोटे मोटे पौधे लगे हैं तो हमें अनावश्यक पौधों को वहाँ से हटा देना चाहिए। अगर हम उन अनावश्यक पौधों को वहाँ से नहीं हटाएंगे तो क्या होगा बच्चों, जो हम खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वो उस पौधे के साथ साथ जो आसपास में पौधे लगे हुए हैं वो पौधे भी उसका अवशोषण कर रहे हैं। वो पानी वो पौधे भी सोख रहे हैं, वो खाद जो है, वो खनिज लवण है, उन पौधों को भी मिल रहा है। तो बट गया ना। अब घर में अगर हम मिठाई लेकर आए और घर में 4 बच्चे हैं और एक घर में 2 बच्चे हैं तो 4 बच्चों को कम मिलेगी, 2 बच्चों को ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो वैसे ही अगर आसपास में फालतू पेड़ पौधे हैं जो काम के नहीं हैं, उन्हें हमें बेकार पेड़ पौधों को हटा देना चाहिए और समय समय पर पेड़ पौधों की कटाई छटाई करते रहना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट है कि कीड़े या बीमारी लग जाए तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर दवा छिड़कनी चाहिए। अब देखो बच्चों, बीमारी तो हो ही जाती है, हम इंसानों को भी बीमारी हो जाती है और पेड़ पौधों में भी बीमारी हो जाती है। अब बीमारी आप बोलोगे मैडम उसको क्या बुखार आता है, तो नहीं, उसको बुखार नहीं आता है। उसकी पत्तियों पे कभी कभी देखते हो आप लोग छेद हो जाते हैं। तो ये छेद किससे होते हैं, कुछ लटें होती हैं वो पेड़ पौधों की पत्तियों को चाटने लग जाती है, खाने लग जाती है ना। अगर फूल लगे हुए हैं तो फूलों में भी कीड़े लग जाते हैं, फलों में कीड़े लग जाते हैं। तो कीड़े या बीमारी लग जाए तो किसी विशेषज्ञ मतलब कोई जो सलाहकार है, जानकार है, उससे पूछकर दवा छिड़कनी चाहिए। आजकल गौमूत्र से जैविक दवा बनाने लगे हैं। अब जो गाय माता होती हैं उसका जो मूत्र होता है उससे क्या किया जाता है, जैविक दवा बनाई जा रही है। तो वो जैविक दवा से भी, उसके छिड़काव से भी जो बीमारी लगी है पौधों में वो नष्ट हो जाती है, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है, यदि आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो उसमें मिट्टी व खाद का अनुपात सही रखना चाहिए और गमले के पैंदे में छेद करना चाहिए। एक छेद गमले के पैंदे में करना चाहिए। अब ये गमले के पैंदे में छेद क्यों करना चाहिए, ऐसा माली काका ने क्यों कहा, अगर प्रश्न आ जाए तो उत्तर में आप ये लिखोगे बच्चों कि हमें गमले में एक छेद इसीलिए करना है गमले के पैंदे में, ताकि जो हवा है वो आर पार हो सके, हवा जड़ों में हवा मिलती रहे और हवा पास हो सके, है ना। तो मिट्टी में हवा मिलती रहे, इसीलिए हमें गमले के छेद में, पैंदे में एक छेद करना चाहिए। और गमले में जो मिट्टी और खाद है उसका अनुपात भी हमें बराबर मात्रा में रखना चाहिए। अगर हमने खाद कम रखा तो भी पौधों को सही खनिज लवण नहीं मिल पाएंगे, और मिट्टी कम रखी तो ज़्यादा खाद होने से क्या होगा, ज़्यादा खाद होने से जड़ें गल जाएगी, तो वो पौधा अच्छे से नहीं पनप पाएगा। तो इसीलिए ना ज़्यादा खाद रखनी है और ना ज़्यादा मिट्टी रखनी है। तो हमें समान अनुपात मात्रा में, दोनों की अनुपात बराबर मात्रा में रखना है। और गमले के पैंदे में हमें छेद भी करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा है। जड़ें जमीन से पानी व पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। जड़ें क्या काम करती है बच्चों, जड़ें जमीन से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। अवशोषित करती है मतलब अपने जड़ें पेड़ के अन्य हिस्सों तक पानी और खनिज लवण पहुंचाती हैं। जड़ों के कारण पेड़ पौधे जमीन से जुड़े रहते हैं। जड़ों का और क्या काम हो गया कि जड़ों के कारण पेड़ पौधे जमीन से जुड़े रहते हैं, है ना। आंधी तूफान आ जाए तो भी इतनी एकदम मिट्टी के बहाव को रोकती हैं जड़ें। कुछ पेड़ पौधों की जड़ें व तनों को हम खाते भी हैं, है ना। कुछ पेड़ पौधों की जड़ें और तनों को हम खाते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, गन्ना है, आलू है, अदरक है, इन सबको हम खाते हैं ना, खाने के काम में लेते हैं। तो ये तने ही हैं, एक तरह से ज़मीन के अंदर होते हैं, और जो तना है वो गन्ना जो है वो है ज़मीन के ऊपर उगता है, तो तने होते हैं, इन्हें हम खाने के काम में भी लेते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी, वो हमसे बिना कुछ लिए, बिना कुछ मदद किए लिए हमें बहुत कुछ देते हैं। उन्हीं के आधार पे हमारा जीवन है। अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। हमें अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाकर उनकी देखभाल भी करनी चाहिए,
कि हाँ, पेड़ पौधे लगाना तो बहुत आसान है मगर उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल है। एक बार अगर पेड़ पौधे जैसे 2 साल तक आपने अच्छे से अगर देखभाल कर दी है तो उसके बाद पेड़ पौधों की इतनी अच्छी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। और अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो एक बार संभल जाए पेड़ पौधे तो उसके बाद में इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। समय समय पर खाद और पानी देने से ही वो अच्छे से आपको फल देंगे और छाया भी देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।